एक टेररिस्ट लक्ष्मी नगर से ही पकड़ा गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले यूएपीए की मैं सेक्शन 15 की बात करता हूं। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जान यूएपीए एक्ट क्या होता है, क्योंकि अभी एक न्यूज में आपने देखा होगा कि हाल ही में 2 दिन पहले एक टेररिस्ट लक्ष्मी नगर से ही पकड़ा गया और बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि स्लीपर सेल का ये मास्टरमाइंड था। तो इन्हीं इंसिडेंट से बचने के लिए यूएपीए एक्ट बनाया गया। लेकिन ऐसा भी है कि इस एक्ट के माध्यम से कई लोगों को गलत तरीके से भी पकड़ लिया जाता है और ये एक ऐसा बहुत ही खतरनाक किस्म का लॉ है। अगर आप इसके पूरे सेक्शन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अनलिमिटेड पावर दिया जाता है पुलिस अथॉरिटीज को, जो कि टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले सके। तो ये क्या है यूएपीए एक्ट, कैसे टेररिज्म पे एक्शन ले सकती है और ये जो टेररिस्ट पकड़ा गया है उसके साथ इसका क्या कनेक्शन है, सब कुछ आप इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। पुराना एक्ट है लेकिन ये अभी हाल में ये लागू किया गया है। इसका एम जो है वो ये है कि इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया या टेररिज्म, इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर खतरा हो रहा हो तो ये लॉ रोक सके, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगा सके और कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही हो तो उसके ऊपर भी लगाम लगा सके। जो मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं कि एनसीआरबी का जो डेटा है यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, 2020 में जो एनसीआरबी है 796 केसेस रिकॉर्ड किया था यूएपीए के तहत और 2019 में 1226 केसेस थे। अब यह है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बता देता हूं, उससे आपको पता चलेगा कि ये सेक्शन कितना, ये एक्ट कितना खतरनाक है। सबसे पहले यूएपीए की मैं सेक्शन 15 की बात करता हूं। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति अगर देश के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी या टेरर के लिए अगर वो जिम्मेदार होगा और उसके लिए अगर कोई भी बॉम्ब या कोई एक्सप्लोसिव या कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को उससे खतरा महसूस हो रहा होगा या किसी को किडनैप कर ले, एबडक्ट कर ले या उसको माध्यम बना के, जिसको उसने किडनैप किया है उसको माध्यम बनाया है, तो और माध्यम बना करके वो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो सेक्शन 15 लगाया जा सकता है। अब इसमें इसका डेफिनेशन बहुत ही अलग है कि भाई आप देश के को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार ऐसे लोग भी इसके तहत आ जाते हैं जो कि बहुत ही भड़काऊ किस्म के बयानबाजी करते हैं और बहुत भड़काऊ किस्म के भाषण देते हैं, उनके ऊपर भी यूएपीए लगाया जाता है। बाद में कोर्ट का डिसीजन होता है कि वो बरी हो या क्या हो। सेक्शन 16 कहता है कि जो टेररिस्ट एक्ट करेंगे उनके लिए डेथ भी हो सकता है, लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है। एक और जो सेक्शन है, सेक्शन 17 है, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए फंड को कलेक्ट करता है, मान लीजिए टेररिज्म के लिए उसको फंड कलेक्ट कर रहा है, उसका मकसद है कि भाई टेररिज्म फैलाया जाएगा, तो उसकी भी सजा हो सकती है और 5 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है। और यह भी ध्यान रखें, केवल 5 साल नहीं, अप टू लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। और नेक्स्ट मैं आपको इसका सेक्शन 18 बताऊंगा। सेक्शन 18 यूएपीए का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और कॉन्स्पिरेसी में ही केवल शामिल है, एग्जीक्यूशन में नहीं है, उसको भी 5 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजमेंट तक हो सकता है, फाइन भी हो सकता है और दोनों ही चीजें हो सकता है। एक और सेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 जो है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप देखेंगे आमतौर से कि कोई टेररिज्म वाले एक्टिविटीज में शामिल है, टेररिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट है, आप जानते हैं कि टेररिज्म कर रहा है और आप उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको सजा हो सकती है 3 साल से लेकर के पूरी जिंदगी भर की, यानी लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा हो सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है। एक और सेक्शन जो सेक्शन 20 है,
और यह भी बहुत जान लीजिए कि अगर आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य भी बन जाते हैं, अगर आप उसके मेंबर भी बन जाते हैं, तो भी आपको सजा जो है 3 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजमेंट हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है। और सेक्शन 22 कहता है कि अगर आप इन सारी कार्रवाई के दौरान अगर कोई विटनेस है और उस विटनेस को आप थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपके खिलाफ 3 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजमेंट तक की सजा हो सकती है, या दोनों हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने आपको यूएपीए का बताया है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसके तहत पुलिस को यह अथॉरिटी होती है कि वो बिना किसी सर्च वारंट के वो सर्च कर सके ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्लेस को सर्च करे जहां पे उसको लगे, संदेह हो कि इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। और कोई जरूरत नहीं है, इसमें यह भी नहीं है कि 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो ये एक ऐसा अनलिमिटेड पावर पुलिस अथॉरिटीज को देता है, क्योंकि दूसरी तरफ देश की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी भी होती है, जिसको कभी भी सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि अगर इस लॉ को सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ये मिसयूज होने लगे तो कई बार आम लोगों के लिए, निर्दोष व्यक्तियों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये जो लक्ष्मी नगर में टेररिस्ट पकड़ा गया है, जो कि स्लीपर सेल का माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था, उसका काम था कि जो दूसरे टेररिस्ट होंगे उनको जो भी जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया कराएगा। ऐसे लोगों का इतने भीड़ भाड़ के इलाके में होना और इस तरीके से पकड़ा जाना, ये बहुत ही खतरनाक है। और इस वजह से सबको यूएपीए के बारे में जानना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पड़ोस में कोई टेररिस्ट रह रहा है और आपको पता ही ना हो और आप उसको कंसील्ड कर रहे हो और आप भी यूएपीए के तहत दोषी ना हो जाए। तो इस एक्ट को ठीक से समझिए, जानिए, और अगर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सातों दिन पूछ सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। Thank you so much for watching this video.